अब चेंज द सेंटेंस के अंतर्गत अब दूसरे नंबर पे पढ़ा रहे हैं इंट्रोगेटिव। पिछले वीडियो में आपको हमने क्या बताया था, नेगेटिव। अब आज हम आपको क्या सिखा रहे हैं, इंट्रोगेटिव सिखा रहे हैं। तो मैं इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, सेंटेंस को प्रश्नवाचक बनाना। जब भी अपन इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो अंत में अपन को प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपन। इसके नियम क्या है कि वाक्य में अगर यदि सेंटेंस में यदि हेल्पिंग और मॉडल्स दिया हो, उसको अपन वाक्य के शुरू में लिख देंगे तो बन गया अपना इंट्रोगेटिव वाक्य। कब? जब वाक्य में हेल्पिंग और मॉडल्स दिए हो। ठीक है, तो वाक्य में हेल्पिंग और मॉडल्स दिया हो तो वाक्य के शुरू में प्रयोग कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर वाक्य में हेल्पिंग और मॉडल्स ना दिए हो फिर क्या करेंगे, तो जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है डू डिड इसका प्रयोग करेंगे। कहां करेंगे? सेंटेंस के शुरू में प्रयोग करेंगे। जहां अपन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं वहीं अपन डू डिड का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव टेकन टी, ये अपने पास सेंटेंस दिया है आई हैव टेकन टी। इसमें जो हैव है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इस हैव को उठाकर अपन कहां लिख देंगे, वाक्य के शुरू में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, हैव आई टेकन टी, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी हंसिए का चिन्ह लगाना है। आपने गांव में हंसिया देखा होगा ना, तो क्वेश्चन मार्क जो चिन्ह होता है वो हंसिए जैसा चिन्ह होता है, तो अंत में अपन को हंसिए का चिन्ह लगाना है। अगर अपन हंसिए का चिन्ह नहीं लगाएंगे, दांतरे का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो अपना प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आई हैव टेकन टी, हैव आई टेकन टी हो गया। इसी प्रकार आई कैन स्पीक इंग्लिश, यहां पर कैन कौन है, मॉडल्स है। क्योंकि मॉडल कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये क्या होते हैं, मॉडल्स। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एज, आर, एम, वाज, वेयर, विल, सेल, हैज, हैड। कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब दी हो उसको उठा के वाक्य के शुरू में प्रयोग कर देंगे तो इंट्रोगेटिव बन गया। और अगर हेल्पिंग वर्ब ना दी हो तो मॉडल्स को देखो, अगर मॉडल्स दिया है कैन, कुड, वुड, शुड, उसको वाक्य को उठा के शुरू में लिख दो तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव वाक्य। अब मॉडल्स भी ना हो और हेल्पिंग वर्ब भी ना हो, फिर क्या करेंगे, फिर अपनी जो खुद की हेल्पिंग वर्ब है कौन सी है, डू, डिड, डज, उसका प्रयोग करेंगे। कहां करेंगे, वाक्य के शुरू में प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा है आई टेक टी, टेक कौन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो शुरू में क्या आ गया, डू, डू आई टेक टी, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार आई टुक टी, टुक क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म में किसका प्रयोग होगा, डिड का। डिड आई टेक टी, टुक की फर्स्ट फॉर्म होगी टेक। इसी प्रकार ही टेक्स टी, टेक्स जो है वर्ब की पांचवी फॉर्म है, तो किसका प्रयोग करेंगे, डज का। तो डज ही टेक्स, टेक्स में से एस को हटा दो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी टेक टी। ठीक है, तो आई टेक टी, डू आई टेक टी, आई टुक टी, डिड आई टेक टी, ही टेक्स टी, तो डज ही टेक टी। इसी प्रकार इस प्रकार के वाक्य आ जाए, आई डू माई होमवर्क, इसको अपन को बनाना है इंट्रोगेटिव वाक्य। तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, मॉडल्स भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है। अब जो ये डू दिया इसी को ही वर्ब मानेंगे अपन, डू माने करना होता है, तो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो किसका प्रयोग करेंगे, डू आई डू माई होमवर्क। ये जो डू का प्रयोग करा है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये डू ये वाला डू है। शुरू वाला जो डू अपन, जो शुरू में अपन डू डिड डज का जो शुरू में प्रयोग कर रहे हैं वो है हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट के बाद जो डू डिड डज का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, मेन वर्ब। तो आई डू माई होमवर्क, डू आई डू माई होमवर्क। मोहन डिड इट करेक्टली, तो डिड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी किसका प्रयोग करते हैं, पर डिड का ही प्रयोग करते हैं, तो ये होगी अपनी डिड। और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, तो डिड मोहन डू इट करेक्टली। इसी प्रकार ही डज हर ड्यूटी, डज कौन है, वर्ब की पांचवी फॉर्म है, क्यों है, क्योंकि इसमें एस जुड़ा है, तो क्या कर देंगे अपन, डज ही डू, डज की फर्स्ट फॉर्म होगी डू, तो क्या हो जाएगा, ही डज हर ड्यूटी, तो डज ही डू हर ड्यूटी।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स दिया होना चाहिए। फिर अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स ना दिया हो तो अपन को क्या दे, अपनी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे, डू डिड डज। और अगर वाक्य में डू डिड डज प्रयोग हो जाए, वहां पर दिया हो, तो फिर अपन को क्या करना है, वर्ब को देख के प्रयोग करना है। तो आया आपको इंट्रोगेटिव समझ में? ठीक है, तो सबसे पहले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब और मॉडल से देखना है।